A very good morning to 12th class. Now I am going to discuss another unit, that is financial market concept and types. अब देखो बेटे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट और एक्सचेंज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं बच्चों? It refers to the financial instruments, securities such like shares, debentures, treasury bills and commercial paper. These all are known as financial asset. तो फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ को बेसिकली क्रिएट भी करती है और उनको एक्सचेंज भी करती है। तो क्रिएट करने का मतलब क्या है? इन सिक्योरिटीज़ को इशू करना क्या कहलाएगा? क्रिएट करना। और इन सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? एक्सचेंज करना। अब देखो, इसमें पढ़ेंगे हम लोग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर वेयर इट इज़ इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज़ नीडेड द मोस्ट। यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम हमारी हेल्प करता है। हम लोग यहाँ से फाइनेंस को उस सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ से वो सरप्लस है, और उस सेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तो देखो बेटे, हमारे पास तीन बेसिकली ऐसे प्रॉपर वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर द फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएट एंड एक्सचेंज। सेकेंड है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में क्या आ गया बेटे? हमारी फाइनेंशियल एसेट्स आर नोन एज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जैसे हमारे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करता है। सिक्योरिटी को एक्सचेंज करना और क्रिएट करना क्या है? उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। व्हेन कंपनीज इशू शेयर, अगर कंपनी शेयर्स और डिवेंचर्स को इशूज़ करती है तो हम इसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं, दिस इज़ नोन एज एक्सचेंज। अब देखो बेटे, हमें दे रखा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस में क्या आ जाएगा? सप्लाई कौन करेगा? फैमिली करेंगी जिनके पास सरप्लस हैं। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बेसिकली और क्या है? हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ से फाइनेंस कहाँ जा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट से थ्रू सिक्योरिटीज़ वो फाइनेंस कहाँ जा रहा है? बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बेटा, इसके कंसीडरेशन से क्या मिल रही हैं? फैक्टर सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा। देखो बेटा, इसको कहते हैं हम लोग एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। द फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? कंबाइन करती है दोनों सेक्टर्स को। थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंस गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द सप्लाई साइड टू द डिमांड साइड। यहाँ पर बेटे फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है कि जो सिक्योरिटीज़ के थ्रू वो क्या करेगी? फाइनेंस को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो बेटे, सप्लाई साइड से फाइनेंस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? डिमांड साइड पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके टू आउटकम्स हैं। फर्स्ट वन, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्स टू हाउस होल्ड इन्वेस्टर वुड बी हायर। रेट ऑफ रिटर्न क्या होंगे बेटे? मिलेंगे इन्वेस्टर्स को। जैसे हम लोग इन्वेस्टर में हाउस होल्ड को ले लेते हैं जिनके पास सरप्लस फाइनेंस हैं, और वो उसको कहाँ लगा देते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। सेकेंड वन, स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज बिजनेस विच हैव द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एलोकेट कर देते हैं बिजनेस के अंदर, ताकि हमें क्या कर सकें? हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। 10 फाइनेंस मार्केट क्या हेल्प करती है? जहाँ पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर फाइनेंस अवेलेबल करा देती है। तो बेटे, इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब बेसिकली यहाँ पर बेटे, एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ फाइनेंस द सप्लायर गेट सफिशिएंट डिविडेंड। अब देखो बेटे, जो फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अगर वो डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटे, दे री इन्वेस्ट इट एंड साइकिल कंटिन्यूज। तो बेटे, उसको दोबारा से जो उनको पैसा मिलेगा फिर वो उनके पास सेविंग के रूप में कलेक्ट हो जाएगा, फिर वो उसको दोबारा से क्या करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट में री इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये साइकिल बेटा इसी तरह से ऑपरेट होता रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग
डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट गिव्स स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी बाय फाइनेंसिंग अवेलेबल एट द राइट प्लेस। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है क्योंकि ये फाइनेंस को राइट प्लेस पर अवेलेबल कराती है। देयर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट वन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। देखो बेटे, मोबिलाइजेशन क्या होता है, सेविंग्स को यानी कि उनकी बचत को गतिशीलता प्रोवाइड करते हैं और उसको ऐसे क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां पर उनका सेविंग का, फाइनेंस का प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सके। फाइनेंशियल मार्केट गिव इम्पल्स टू द सेविंग ऑफ द पीपल। दिस मार्केट टेक द यूजलेसली लाइंग फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश टू प्लेसेस वेयर इट इज़ रियली नीडेड। तो बेटे ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करती है, जो यूज़लेस बेकार फाइनेंस पड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ पर उसकी रियलिटी में ज़रूरत है। मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल मेड अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द वन साइड टू अनदर साइड। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो फाइनेंस को एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर विश। इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनमें से किसी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेटा जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, सेविंग को मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करता है एंड इट ट्रांसफर टू चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूसेज। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ प्राइस या फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस को डिस्कवर कर सकते हैं, कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप सबको पता है, आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मार्केट फोर्सेज के थ्रू, डिमांड और सप्लाई से होता है। ऐसे ही बेटे लाइक गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टर्स आल्सो ट्राई टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट उनकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू क्या है। द फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उनकी प्राइस को जानने में उनकी मदद करती है, किसके थ्रू, मार्केट फोर्सेस के थ्रू, ताकि उनको पता चल सके कि एट प्रेजेंट उनकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। थर्ड वन है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हैं, हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, हमारे बॉन्ड्स, ये बेटे क्या है, सारी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स। तो इनमें लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है बेटे, व्हेन एवर इन्वेस्टर वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश he or she can sell the financial assets. If the investor find surplus cash reserve then he also invest in a securities। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ये मार्केट क्या है, वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल ऑल द टाइम। ये मार्केट से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेटे बायर और सेलर्स ऑल द टाइम समय अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ द रीज़न इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी द सिक्योरिटीज़। तो बेटा इसी कारण इन सिक्योरिटीज़ में क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है। इट मीन्स दैट द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं मनी को ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं वैन एवर दे डिज़ायर इन सिक्योरिटीज़ थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बेसिकली क्या कर सकते हैं, जब वो चाहें वो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन आल्सो कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू मनी व्हेन एवर दे सो डिज़ायर। अगर वो चाहें बेटे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा नो डाउट हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। लास्ट है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं बेटे, फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो बेसिकली डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशंस है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, फाइनेंशियल मार्केट से। reduces the cost of transaction. Various information are needed while buying and selling securities. सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए हमें बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मच टाइम एंड मनी स्पेंट इन ऑब्टेनिंग द सेम। बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मनी इन्वेस्ट हो जाती है इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। फाइनेंशियल मार्केट मेक्स अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट बिना कोई पैसा खर्च किए हमें बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है और हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन दिस वे द फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफ़ी कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं बेटे इससे हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती हैं, बिल्कुल कम हो जाती हैं।
बेटे बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आप लोग 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटे ये वीडियो सुनने के बाद बेसिकली आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज में बताएंगे कि आपने एलोकेटिव फंक्शन ऑफ एलोकेटिव फंक्शन जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट का, इससे क्या मीनिंग निकाला है, आप इसको क्या समझते हो कि क्रिएशन का मीनिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।